एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जितने भी बच्चे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 10 प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक है, पहले मैं इसकी खासियत बता देता हूँ। ये जो हर एक सेट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में भी 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मैंने 50 जो सवाल है, 50 जो प्रश्न है, ठीक उसी पैटर्न पर हमने सेट किया है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो 10 सेट है ना, ये 10 सेट प्लस आपने अगर मेरा क्लास कर लिया, दोनों चीजें, तो जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप 40 प्लस जो प्रश्नों को आराम से सही करके आइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझे? इसलिए आप लोग फटाफट से पीडीएफ को परचेस कीजिए। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। कितने रुपए में? 50 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जो भी बच्चे लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मेरा नंबर है 7547827450। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसमें मैसेज कीजिए, है ना, 7547827450 पर। ठीक है, और फटाफट से पीडीएफ परचेस कीजिए। अब तक कम से कम जो है ना 70 लोगों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है ना। अब आपकी बारी है, आप भी फटाफट से पीडीएफ परचेस कीजिए। ठीक है, चलिए, और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज की। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, कल हमने 1 को देखा। जिनका भी पिछला वीडियो छूट गया है वे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहां पे आपको जामताड़ा जिले से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे एक जगह पे, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। देखिए, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? 2011 की जनगणना की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? 2011 की जनगणना के अनुसार। हम लोग क्यों 2011 की जनगणना लेते हैं भाई? मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि सुनिए, अब ये मजबूरी इसलिए बन चुका है क्योंकि देखिए, जनगणना कब होनी थी? 2021 में होनी थी, समझे? लेकिन 2021 में नहीं हो पाया, इसको स्थगित करके 2026 कर दिया गया है। अब देखते हैं, बस कुछ ही दिन बचे हैं 2026 आने में। कुछ ही दिन मतलब वो 1 साल 11 महीने तो बचे ही हैं। 11 कहाँ, हाँ, वही 11 महीने रखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आने वाले 2026 में जनगणना होती है कि नहीं होती है ना? ये भी देखने वाली बात होगी। तो उसके अनुसार जामताड़ा जिले की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है। देखिए, ये जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर होता है ना, ये क्या होता है कि प्रत्येक 10 सालों में जो जनगणना होती है ना, तो प्रत्येक 10 सालों में जो जामताड़ा जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी वृद्धि हुई है। समझे? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पिछला जो जनगणना हुआ था 2001 में हुआ था, उसके बाद हो गया आपका 2011 में। तो मान ले कि यहाँ पे 100 लोग जामताड़ा में रहते थे, लेकिन 2011 में बढ़ के 110 हो गए। तो यहाँ पे जितना परसेंट बढ़ा ना, इसी को कहते हैं हम लोग 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। समझे? तो कितना है जामताड़ा जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर? 21.12 यानी 21 ठीक है, 1-2% हो गया आपका जामताड़ा जिले का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नारायणपुर प्रखंड जो है झारखंड के किस जिले में है? कौन सा प्रखंड भाई? नारायणपुर प्रखंड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे नारायणपुर प्रखंड से भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, है ना। थोड़ा कमेंट कीजिए कि आप नारायणपुर प्रखंड के कौन से गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि जामताड़ा जिले का एक जामताड़ा जिले में टोटल कितने प्रखंड हैं? 6 प्रखंड हैं। तो इन 6 प्रखंडों में से एक प्रखंड हो गया आपका नारायणपुर प्रखंड। समझे? चलिए, अगला सवाल है आपका कि जामताड़ा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। देखिए, जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है भाई कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो जामताड़ा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है आपका 437 हो जाएगा। समझे? और अगर झारखंड के जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात कर ले तो कितना हो जाएगा? 414 हो जाएगा। समझे ना? चलिए, यानी झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है ओवरऑल झारखंड का, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा है आपके जामताड़ा जिले का। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल लेते हैं कि जामताड़ा जिले
में अनुमंडल की संख्या कितनी है? भाई देखिए, कोई जिले में 3 अनुमंडल होते हैं, कोई जिले में 2 अनुमंडल होते हैं, कोई जिले में 1 अनुमंडल होते हैं। तो आपके जिले में कितने अनुमंडल हैं? 1 ही अनुमंडल है। भाई जो 1 अनुमंडल है ना, कौन-सा अनुमंडल है आपका? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, जामताड़ा जिले के एकमात्र अनुमंडल का नाम है ना? देखिए आइए अगला सवाल है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले का लिंग अनुपात कितना है? भाई 2011 की जनगणना लेंगे समझे बार बार हम लोग क्योंकि किसमें नहीं हुई है। तो जामताड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मतलब क्या होता है भाई? सेक्स रेशियो होता है। देखिए लिंगानुपात मतलब क्या हो गया कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो जामताड़ा जिले में 1000 पुरुषों पर 954 महिलाएं हैं। ठीक है, कहीं न कहीं ये हमारे पुरुष समाज के लिए थोड़ी-सी चिंता की बात है ना? इसलिए आप समाज में लोगों को जागरूक कीजिए, ठीक है? ताकि लड़कियों को बढ़ावा दिया जा सके, है ना? लड़की के जन्म होने पर समाज में खुशियाँ मनाने का एक अवसर दीजिए लोगों को, ठीक है? जब भी समाज में आपके गाँव ब अगल-बगल में कहीं किसी के घर लड़की पैदा होती है, तो सभी लोग जाइए, उसको बधाई दीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आपको लिंगानुपात जो है ना, इसे ये कहीं से भी उचित नहीं है, समझे ना? कम से कम जो है ना ये बराबर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बहुत सारे भारत के राज्यों में, है ना, ये जो लिंगानुपात है ना, वो लड़कों से लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, समझे ना? और झारखंड के जैसे पश्चिमी सिंहभूम जिला हो गया, वहाँ पे भी लिंगानुपात जो है बहुत ही शानदार है, ठीक है? बहुत ही अच्छा है। चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर है कि वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार, ठीक है, जामताड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है? भाई देखिए, जामताड़ा जिले की जो साक्षरता दर है ना आपका, वो कितनी है? यानी लिटरेसी रेट कितना लोग पढ़े लिखे हैं जामताड़ा जिले में टोटल? यानी 64.59% लोग जो हैं जामताड़ा जिले में साक्षर है। समझे ना? चलिए आइए अगला सवाल है कि जामताड़ा जिले का एकमात्र अनुमंडल कौन-सा है? देखिए भाई अभी हम लोग चर्चा किए ऊपर कि एक ही तो अनुमंडल है जामताड़ा जिले में, वो भी नाम क्या है? क्या हो जाएगा? जामताड़ा, समझे? चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि जामताड़ा जिले के जो जामताड़ा मंडल है, तो जामताड़ा मंडल के जो एसडीओ हैं, ठीक है? यानी अनुमंडल पदाधिकारी जी तो कौन है वे? ठीक है? उनका नाम क्या है? आप लोग सब फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ना? और आप सभी लोग जो है ना जामताड़ा जिले पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा जामताड़ा जीके पर, ठीक है? क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमें लगता है कि 30 प्लस सवाल पूछे जाएँगे, इसलिए ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए। बाकी देखिए अ, आप लोगों को मैं बार-बार कहता हूँ कि आप लोगों को इधर-उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर डे 1 से लेके डे एंड तक मेरा खाली क्लास कर लीजिएगा ना, और उसके बाद मैंने जो 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे तैयार किया है, इसको आप ले लीजिए और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। देखिए 50 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग पान गुटखा, ठीक है, समोसा चाट खा के खत्म कर देते होंगे, है ना? अगर 50 रुपया यहाँ पे लगाइएगा, एक पीडीएफ लेते हैं, ठीक है? इससे अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है ना? इससे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो समझ जाइए कि है ना, आपका ज़िंदगी संवर सकता है। बहुत सारे अविवाहित जो लड़के हैं, ठीक है? उनके लिए खुशियों की बहार आ सकती है। तो इसलिए फटाफट सोचिए नहीं, है ना? अब तक देखिए जितना जल्दी पीडीएफ आप लोग परचेज़ कीजिएगा ना, लीजिएगा, अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा, उतना बार आप मल्टीपल टाइम रिवीज़न कर सकते हो। और हमने जो ये पीडीएफ तैयार किया, वो ऐसे तैयार किया है कि आपको रिवीज़न करने में बहुत ही आसानी होगी, समझे ना? इसलिए फटाफट से आप लोग पीडीएफ लीजिए और पढ़ते जाइए। चलिए आइए, अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले का जो शिशु लिंगानुपात है, वो कितना है? अभी हम लोगों ने बात किया ओवरऑल लिंगानुपात की, अब हम लोग बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, ठीक है? तो जामताड़ा जिले का जो शिशु लिंगानुपात देखिए, शिशु लिंगानुपात मतलब क्या होता है? शिशु लिंगानुपात मतलब हो गया कि 0 से 6 साल के बच्चे को इसकी जो गणना की जाती है वो शिशु लिंगानुपात में की जाती है, बाल अनुपात में की जाती है, समझे? बाल जनसंख्या में गिने जाते हैं ये। तो शिशु लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो 954 यानी जितने ओवरऑल लिंगानुपात है उतना ही हमारे जामताड़ा जिले में शिशु लिंगानुपात भी है, समझे ना? यानी 1000 बच्चों पे 954 बच्चियां ही है। चलिए आगे आगे बात करते हैं हम लोग। बढ़ते हैं आगे। देखिए किन्हीं को भी कहीं पे दिक्कत हो, कुछ समझने में, कोई फैक्ट में, तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। राहुल सर सबके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो
आपका भी कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, है ना? देखिए अगला है कि जामताड़ा जिले में कुल कितने गाँव हैं? भाई देखिए जामताड़ा जिले में ना कुल कितने गाँव हैं? 11 से 61 गाँव हैं, ठीक है? 11 से 61 गाँव हैं। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आप किस गाँव से हमारे वीडियो देख रहे हैं? फटाफट देखिए, कंजूसी मत कीजिए, कम से कम इसी बहाने आपके गाँव का नाम तो पूरे झारखंड निवासी देखेंगे ना, क्योंकि हमारा जो वीडियो है पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में विभिन्न राज्य में देखा जाता है, समझे ना? इसलिए फटाफट से आप लोग अपने गाँव का नाम कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि जामताड़ा जिले में पुरुष जनसंख्या कितनी है? भाई देखिए, जामताड़ा जिले में जो पुरुष जनसंख्या है ना, वो कितनी है? 4,04,830 पुरुष लोग, है ना? पुरुषों की आबादी है आपके जामताड़ा जिले में, समझे? चलिए आइए, देखिए जो भी बच्चे ठीक है पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र कितने रुपए में प्रदान किया जा रहा है? 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है, समझे? इसे सोचा विचारी मत कीजिए, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कीजिए 7547827450 और फट से पीडीएफ परचेस कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है? चलिए और अपनी जो एक सीट है उसे कन्फर्म कीजिए, है ना? क्योंकि 354 पदों पर जो बहाली निकली है, बहुत बड़ी बहाली है ये। और आपके लिए गोल्डन चांस है। चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? देखिए, झारखंड में जो पहली जनगणना है ना, वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये झारखंड में है, अगर यहीं पे सवाल को चेंज कर दिया जाता, लिख दिया जाता कि राज्य गठन के बाद झारखंड में, है ना, पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाता 2001 ईस्वी। देखिए, जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना तो प्रश्नों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़िएगा, क्योंकि आपके पास काफी पर्याप्त टाइम है, समझे? 90 मिनट दी जाती है आपको और 50 सवाल पूछे जाते हैं। अगर एक सवाल को आप 5 बार भी पढ़िएगा ना फिर भी आपके पास टाइम बच जाएगा, समझे? इसलिए अच्छे से पहले सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आप सही टिक कीजिएगा, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा आपका? तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल हैं। कौन-कौन से प्रमंडल है? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला हो गया क्या? उत्तरी छोटानागपुर हो गया। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एनसी यानी नॉर्थ छोटानागपुर। दूसरा हो गया साउथ छोटानागपुर यानी दक्षिणी छोटानागपुर। तीसरा हो गया एसपी मतलब आपका कोल्हान। चौथा क्या हो गया? सॉरी सॉरी एसपी मतलब संथाल परगना, ठीक है? चौथा हो गया कोल्हान, है ना? और पांचवा हो गया आपका पलामू प्रमंडल, ठीक है? तो यहाँ सवाल में पूछा गया है कि नॉर्थ छोटानागपुर का ये जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी छोटानागपुर का हजारीबाग हो जाएगा, ठीक है? वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिणी छोटानागपुर की, तो इसकी मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची। और संथाल परगना का मुख्यालय तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा? दुमका, ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें। कोल्हान का क्या हो जाएगा मुख्यालय? चाईबासा हो जाएगा आपका। और अगर बात करते हैं पलामू प्रमंडल की मुख्यालय, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका? मेदिनीनगर हो जाएगा या फिर डाल्टनगंज, जो भी बोलिए, इन्हीं को कहा जाता है। समझे? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि ये जो मनजाहिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो मनजाहिन लोकगीत होता है वो किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? देखिए, एक लोकगीत है मनजाहिन लोकगीत, ठीक है? तो वो किस अवसर पर महिलाएं गाती है? देखिए, गीत तो अक्सर महिलाएं ही गाती है ना? तो किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर मनजाहिन लोकगीत गाया जाता है, समझे ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है झारखंड में भारत का कितना परसेंट खनिज भंडार संचित है? भाई झारखंड में अनाप शनाप खनिज है, ठीक है? पूरे भारत की अगर बात किया जाए झारखंड में तो अकेले 37% खनिज भंडार झारखंड में ही संचित है, ठीक है? फिर भी आप लोग देखिएगा कि झारखंड साक्षरता के मामले में बिहार से एक रैंक ऊपर आता है, ठीक है? बिहार तो सबसे लास्ट में आता है, उससे ऊपर झारखंड आता है, ठीक है? शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में तो हमारा झारखंड 3 नंबर में आता है भाई, समझे? कितना नंबर में? 3 नंबर में भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में आते हैं। तो करप्शन में तो टॉप में आते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में एकदम एटलीस्ट नीचे आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्ट उल्टा होना चाहिए। शिक्षा में मेरा झारखंड 1 नंबर में आना चाहिए, स्वास्थ्य में 1 नंबर में आना चाहिए, समझे? बाकी हर एक चीज़ों में झारखंड 1 नंबर में आना चाहिए। और वहीं अगर करप्शन की बात करेंगे तो झारखंड एकदम निचले पायदान पर आना चाहिए, ठीक है? लेकिन देखिए, क्या हो रहा
है ना? कभी ना कभी तो ये हालात सुधरेंगे, ठीक है? कोई ना कोई तो मसीहा बनकर आएँगे हमारे झारखंड के लिए। वहाँ के राजनेताओं से तो झारखंड जो है ना शिक्षा में 1 नंबर और स्वास्थ्य में 1 नंबर बना पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। समझे ना? बदलाव बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कौन आते हैं झारखंड के लिए मसीहा बनकर। आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? देखिए राजा जो मान सिंह थे उसने राजमहल स्थित जो नए नगर थे उसका क्या नाम रखा था? तो अकबर नगर रखा था। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? देखिए राजमहल ट्रैप जो है ना आपका वो कौन से चट्टान से निर्मित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? विशाल चट्टान से निर्मित है। ठीक है? देखिए, बहुत सारे लोग को ना क्या होता है कि मैंने देखा कल बहुत सारे लोग मैसेज किए पीडीएफ के लिए, तो उन लोगों को लगता है फ्रॉड है, फ्रॉड है। अरे भाई, ये कोई फ्रॉड नहीं है, समझे ना? क्योंकि यहाँ पे 50 फ्रॉड कहाँ पे होती है? जहाँ पे 5 लाख की बात की जाती है, यहाँ पे 50 रुपए की बात की जा रही है और मैं तो रोज़ आपके यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें फ्रॉड का कहीं सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 1 सेट डेमो के लिए भेजिए, 1 सेट डेमो के लिए भेजिए, तो 1 सेट डेमो के लिए मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैंने कंबाइंड में 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ है मेरे पास, है ना? इसलिए फटाफट से आप लोग मन में ये जो भ्रम है ना, बहुत सारे लड़कों के मन में भ्रम पैदा होता है कि 50 पे पे कर देंगे, पीडीएफ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो नंबर दे रहा हूँ ना, उस नंबर में कभी आप फ़ोन भी कर लीजिएगा, तो कॉल आपका एक बार रिसीव होता है, समझे? मैं रहूँ या फिर मेरे स्टाफ रहेंगे, जो भी रहेंगे, है ना? आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि संथाल हुल के नेता कौन थे? देखिए संथाल हुल जो है यानी संथाल विद्रोह, उसके नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चाँद भैरव उसके नेता थे, समझे? आइए अगला सवाल है देखिए, झारखंड के जो पहले सीएम थे भाई कौन थे? पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे और वर्तमान में कौन है हमारे? हेमंत सोरेन जी हैं, समझे ना? क्या बताएँ हेमंत सोरेन के बारे में, है ना? छोड़िए, जब से बने खाली पेपर लीक ही होता है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगला है कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? देखिए, जो यूल रूल 1856 है, वो झारखंड के कौन से क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? क्या हो जाएगा आपका? संथाल परगना के लिए, समझे ना? ये जो यूल रूल है ना, ये यूल रूल ये जॉर्ज यूल के नाम पर ये यूल रूल नाम पड़ा इसका, समझे ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उसने 1955 ईस्वी में पहली बार है ना झारखंड राज्य के लिए जो राष्ट्रपति थे ना उनको ज्ञापन सौंपा था। तो कौन थे वे? राम नारायण सिंह। इन्हें छोटानागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? छोटानागपुर ऊपर कर लेते हैं। छोटानागपुर केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं राम नारायण सिंह, समझे ना? चलिए देखिए, आप लोग अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, है ना? और देखिए वीडियो को आप लोग लगातार शेयर करते रहिएगा जिस माध्यम से हो सके फेसबुक हो जाए, आपका ये टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है? ताकि तमाम सभी लड़कों तक हमारा वीडियो पहुंच जाए और वे सभी बच्चों को अपनी तैयारी जो होती है एक अच्छे तरीके से करने का उन्हें मौका मिल सके, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जामताड़ा जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए, हमने कुछ देर पहले पुरुष जनसंख्या के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग पुरुष साक्षरता दर की। अभी जामताड़ा जिले में कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं भाई? तो देखिए 76.46% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे। कितना? 76.46% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? कि जितने पुरुष हैं उसके 3/4 पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिले की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है? ठीक है? देखिए जामताड़ा जिले में ना अनुसूचित जाति मतलब क्या होता है? एससी होता है। क्या होता है? एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है? तो उसका जो परसेंट की बात करेंगे आपके जिले में तो 9.21% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 9.21% यानी बहुत कम आबादी है आपके जिले में, ठीक है? हमें लगता है समथिंग 75,000 के आसपास ही होंगे, ठीक है? देखिए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा जिले में कुल थानों की संख्या कितनी है?
देखिए, जामताड़ा जिले में अगर कुल थाना हम देखेंगे तो 9, ये मैंने वेबसाइट जामताड़ा जिले की जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये डाटा को, ठीक है, मतलब लिया है। तो कुल थाने की संख्या कितनी हो जाएँगे जामताड़ा जिले में? आपके 9 थाने हैं, ठीक है? चलिए, आप किस थाने से आते हो ना, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। फटाफट से कमेंट कीजिएगा आप लोग। बहुत कंजूसी करते हो कमेंट करने में आप लोग, है ना? ताकि हम भी तो जानें भाई कि जामताड़ा जिले में कौन-कौन से थाने हैं, कहाँ-कहाँ से बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास कर रहे हैं। है ना? चलिए, आगे बात करते हैं कि जामताड़ा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? देखिए, जामताड़ा रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है आपका, वो जेएमटी है। देखिए, मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगा कि हर एक स्टेशन का ना अपना-अपना स्टेशन कोड होता है। देखिए, आजकल सबके पास वेयर इज़ माय ट्रेन होगा, वहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा, जेएमटी आ जाएगा जामताड़ा। उसी तरह विद्यासागर जब लिखिएगा वहाँ पे, विद्यासागर जो है वो आप ही के जिले में ना पड़ता है जी, विद्यासागर। तो इसका स्टेशन कोड हो गया वीडीएस। चित्तरंजन की बात करेंगे हम लोग तो इसका स्टेशन कोड हो गया सीआरजे, समझे? बाकी जामताड़ा का तो जेएमटी है ही। तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, समझे ना? इसलिए मैंने उन तमाम पहलुओं को ना इस सेट में शामिल किया है, समझे ना? देखिए, आपके ज़िले से ज़्यादा सवाल तो नहीं बन सकते थे, ठीक है? लेकिन मैंने खोज-खोज के एक-एक चीज़ों को सर्च कर के, ठीक है? कि आपके ज़िले में क्या चीज़ें हैं, कहाँ से सवाल बन सकती है, तब जाके मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना? इतना डिटेल वे में आपको जो है ना, जैसे-जैसे हमारा ये प्रैक्टिस सेट का कारवां आगे बढ़ते जाएगा, आप देखिएगा कि क्वेश्चन की जो सवाल की जो गहराई है ना, डेप्थ है ना, वो बहुत ही डीप मतलब होती जाएगी, समझे ना? तो इसलिए इस प्रकार का जो सवाल है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो फटाफट, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँगे, अधिकतर उसमें से हमारे प्रैक्टिस सेट से रहेंगे और बाकी जो कुछ बच जाएँगे वो हमारे और भी जो मैं क्लास कराऊँगा आपका जामताड़ा चौकीदार का, वहाँ से रहेंगे, समझे ना? इसलिए आप मेरे साथ डे 1 से डे एंड तक जुड़े रहिएगा और जिन महापुरुष ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें भाई। ये बहुत मेहनत से हम आपके लिए पीडीएफ तैयार करते हैं, ठीक है? फिर आपको पढ़ाते हैं। बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए ना मेरे को, बस एक सब्सक्राइब तो ही बोल रहा हूँ, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? और वो भी आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो, तो जब भी वीडियो अपलोड होता है, सबसे पहले आप तक पहुँचता है ना? चलिए। अगला है कि जामताड़ा कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंध है? देखिए, जामताड़ा कॉलेज जो है ना, स्टेशन के बगल में ही है जामताड़ा कॉलेज, तो वो जो है ना एसकेएमयू से संबंध रखता है। एसकेएमयू मतलब क्या हो गया? सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में है ये, ठीक है? और एसकेएमयू का जो गठन हुआ था आपका, वो 1992 में गठन हुआ था, जबकि आपकी जो जामताड़ा कॉलेज है, इसका गठन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये जो लाधना डैम दिख रहा है ना आपको, थोड़ा कमेंट करके बताइए तो कितने लोग लाधना डैम गए हैं भाई? ठीक है, और जगह का नाम बता दीजिएगा, थोड़ा हम भी जाएँगे, है ना? बहुत नाम सुन रहे हैं लाधना डैम का। तो जामताड़ा जिले के किस स्थान पर स्थित है भाई ये? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाधना गाँव है, समझे ना? वहीं पे है लाधना डैम आपका। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला है कि देवलेश्वर धाम जामताड़ा जिले के किस प्रखंड में स्थित है? देखिए, जितने भी सारे लोग नाला प्रखंड से हैं, ये लोग कमेंट कीजिएगा कि देवलेश्वर धाम नाला प्रखंड में किस स्थान पर स्थित है, ठीक है? क्योंकि जब भी मुझे नाला जाने का अवसर मिले, मैं इस पवित्र मंदिर उनका दर्शन ज़रूर करूँ, है ना? देखिए, नाला ब्लॉक में स्थित है आपका देवलेश्वर धाम। आइए, अगला है कि जामताड़ा के उत्तर पूर्व की सीमा किस जिले से लगती है? देखिए, मान लें कि ये जामताड़ा का मैप हो गया, यहीं पे देखिए। मान लें कि ये जामताड़ा का मैप हो गया आपका, ठीक है? तो उत्तर-पूर्व मतलब ये वाला चीज़ें हो गया। यहाँ पे कौन-सा है, आप लोग झारखंड का मैप अगर आपके पास होगा देखिएगा, यहाँ पे दुमका जिला है, समझे? तो उत्तर-पूर्व की सीमा जो होती है जामताड़ा जिले की, वो किससे लगती है? वो दुमका जिले से लगती है। कहीं-कहीं पे ना ये उत्तर-पूर्व ना लिख के पूर्व लिख दिया जाता है, तो भी दुमका ही हो जाएगा, समझे? चलिए। अगला है, देखिए आपके ज़िले से रिलेटेड 2 भाषाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया बंगाली, दूसरा हो गया हिंदी। ठीक है? तो देखिए दोनों से सवाल रहेंगे। आइए यहाँ पे बंगाली से सवाल है कि बंगाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए बंगाली भाषा जो होती है, वो कौन-सी लिपि में लिखी जाती है? वो बंगाली लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बांग्ला भाषा बोलते होंगे, ठीक है? मैं जब भी आपके ज़िले में कहीं-कहीं पे जाता हूँ, तो देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है जामताड़ा साइड में बांग्ला ही बोलते हैं, समझे ना?
आइए आगे बात करते हैं कि जामताड़ा झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो जामताड़ा झारखंड के उत्तर-पूर्व भाग में स्थित है, समझे ना? अब देखिए जामताड़ा झारखंड के उत्तर-पूर्व भाग में कैसे स्थित है? ये हो गया आपका प्यारा-सा झारखंड, समझे? अरे! गड़बड़ा गया। ठीक है, देखिए थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। ऐसे आना चाहिए था, ठीक है? मान लें यहाँ पे जामताड़ा है, तो झारखंड के उत्तर-पूर्व में ना स्थित है जी, नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए हमने आपके लिए जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, कितना प्रैक्टिस सेट तैयार किया है? 10, ठीक है? जो आपको मिल रही है मात्र ₹50 में। जो भी बच्चे इच्छुक हैं लेने के लिए वे 7547827450 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है? और वहाँ से आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। इसलिए लेट नहीं कीजिए, फटाफट पीडीएफ परचेज़ कीजिए, ठीक है? अब तक 70 से अधिक बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिया है, तो आप क्यों पीछे रहिएगा, ठीक है? ₹50 की तो बात है और ये ₹50 में अगर आपकी ज़िंदगी सँवर जा रही है, अगर आपको नौकरी मिल मिल सकती है, तो फिर ऐसा कदम क्यों ना उठाया जाए? एकदम उठाना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए, देखिए मैंने ये जो ₹50 दाम रखा है इसलिए रखा है ना, मेरा एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा व्यवस्था जो है ना आजकल शिक्षा व्यवस्था को मतलब एक शिक्षा माफिया की तरह बना दिया गया है, लूट का साधन बना दिया गया है, समझे ना? तो हमें शिक्षा को इतनी सस्ता करनी है, इतनी सस्ता करनी है झारखंड के अंदर कि गरीब से गरीब बच्चे, समाज के निम्न तबके के भी लोग भी, ठीक है, बड़े-बड़े अफ़सर बनने का सपना देख सकें और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें, है ना? तो अभी मेरा ये कारवां स्टार्ट ही हुआ है ना? अब आप लोग आगे देखते जाइए, ठीक है? कि आने वाले कुछ समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा और झारखंड में एक दिन आने वाले कुछ साल के अंदर शिक्षा व्यवस्था एकदम बिहार जैसी हो जाएगी, बहुत सस्ती, समझे ना? ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। 31 नंबर है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन जो है किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया? देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी का दिन था, ठीक है? उस दिन को झारखंड राज्य का जो गठन किया गया, वो किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था? तो आपका भगवान बिरसा मुंडा जी, ठीक है? भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 15 नवंबर, ठीक है? 1875 में जन्मे थे भगवान बिरसा मुंडा जी। इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है ना? इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? रांची जेल में हो गई थी, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन-सा है? देखिए झारखंड का जो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है आपका, कौन-सा है? चतरा है, ठीक है? और इस बार चतरा से बीजेपी के सांसद हैं, आप लोग नाम फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि कौन है चतरा से सांसद इस बार लोकसभा के एमपी, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए झारखंड विधानसभा जो है ना, जो अभी हाल में ही चुनाव हुए, तो निर्वाचित जो सदस्य जितने सदस्य निर्वाचित हुए, उसकी टोटल संख्या कितनी है? 81 है भाई। कितनी है? 81, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए झारखंड राज्य जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी स्थापना 9 अप्रैल 2001 को हुई थी, ठीक है? देखिए हालाँकि प्रदूषण के मामले में हमारा राज्य जो है ना बहुत ही अच्छी स्थिति में है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए, मैंने ये पर यही सवाल पर डिस्कस किया और यहाँ पे इसी सवाल से हम रूबरू भी हो गए। ठीक है? तो जब अलग राज्य झारखंड बना उसके बाद अगर पहली जनगणना की बात करेंगे तो 2001 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2001 ईस्वी में। समझे? क्योंकि हमारा झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड बना एक अलग राज्य के रूप में। ठीक है? और फिर 2001 में तो जनगणना ही स्टार्ट हो गई। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले कौन पत्रकार थे? देखिए साम्राज्यवादी जो नीति थी ना उसके विरुद्ध समझे झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत किसने की थी? कौन व्यक्ति थे? तो सखाराम गणेश देवस्कर जी थे। समझे ना? कौन थे सखाराम गणेश देवस्कर? इनका जो जन्म भूमि है वो आपके कौरों में है, ठीक है? करों तो बहुत सारे लोग सुने होंगे, जो विद्यासागर है ना आपका, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है कौरा ग्राम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है? इस इनकी बहुत सारी बुक आती है, जैसे तिलकेर मुकदमा हो गया आपका, ठीक है? और भी बहुत सारी बुक आती है इनकी। चलिए आगे आगे बात करते हैं। देखिए
झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अगर पूरे ऑल ओवर झारखंड की बात करेंगे तो सबसे गर्म वाला स्थल क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर हो जाएगा। सबसे ठंडा वाला क्या हो जाएगा? अरे बताइए, क्या हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा आपका। समझे ना? आइए आगे बात करते हैं। राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले जो चीनी यात्री थे, उसका नाम क्या था? देखिए, चीनी यात्री मतलब समझे, चाइना के जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उसको चीनी कहा जाता है। समझे आप लोग? चीनी मतलब कुछ और चीनी मत समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ मामला भारी गड़बड़ हो सकता है। समझे ना? क्योंकि एक से एक विद्वान बैठे हैं भाई। एक बार मैं पढ़ा रहा था इसी तरह, यहाँ पे लिखा था चीनी यात्री, तो एक लड़का का कमेंट आया कि सर वो कि चीनी यात्री क्यों कहते हैं सर? खाली चीनी खा पीते थे क्या वो? तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर उनको समझाया अच्छे से। इसलिए तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है सवाल पूछना, नहीं आता है तो आप लोग कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर कीजिएगा? जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें क्यों ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए, हर्षवर्धन से मिलने वाले राजमहल में कहाँ पे मिला था? राजमहल में मिला था चीनी यात्री। ठीक है, उसका नाम क्या था? वेनसांग जी मिले थे। देखिए, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, इसी तरह याद कर लीजिएगा आप लोग। समझे? आइए अगला सवाल है कि झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? देखिए, पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है झारखंड का? तो जब आप लोग रांची आते होंगे तो नाम सुने होंगे छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज जो है वो झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय है। अगला सवाल है कि झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, जब झूम कृषि की बात करेंगे तो वो पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड है। किस जनजाति से? पहाड़िया जनजाति। आप लोग देखिएगा कि आपके जिले में भी बहुत सारी पहाड़िया जनजाति मिल जाएगी। ठीक है? तो अभी क्लास समाप्त नहीं हुआ है, टोटल 50 प्रश्न है। देखिए, हमने आपके लिए जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है, जो कि आपको कितने रुपए में मिल रही है? मात्र 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, अब तक पीडीएफ नहीं लिए हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग फटाफट से मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आप पीडीएफ परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। है ना? और जिस महापुरुष ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। है ना? बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ एक सवाल है मैथ से भी रहते हैं। ठीक है? तो आइए मैथ से भी कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, 118 माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पे प्लस 72 माइनस 12 डिवाइड 3 ऑफ 2। ये बोडमास का सवाल है। किसका सवाल है? ये पूरे के पूरे बोडमास का सवाल है। समझे ना? तो इसका जो आप लोग घर में बैठ के इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा आपका 178। कितना निकल जाएगा? 178। ठीक है? देखिए, हमें लगता है कि बोडमास जितने बच्चे हमारी क्लास को कर रहे हैं ना, उन सभी को बदमाश आता होगा, जोड़ घटा गुना भागा। ठीक है? तो आप लोग बैठ के कैलकुलेट कीजिए, और इस प्रकार के जो सवाल है उसको घर में बैठ के प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है? क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम मैथ से इजी सवाल पूछे जाते हैं। 4-5 सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत इजी रहेंगे। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि अगला है मैथ से ये कि 12 प्लस 6 इंटू 27 डिवाइड 3 प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड 8 इंटू 2। अब इसको भी जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका? 64 निकल जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। समझे? जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है वे मैसेज कीजिएगा हमें। ठीक है? तो उनका जो उपाय है, यानी इनका जो सॉल्यूशन है वो करके हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए आइए अगला सवाल है, 2387 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 112। ठीक है? तो इसको भी बैठ के आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। है ना? चलिए आइए अगला है कि 44 नंबर 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? तो देखिए, अभाज्य संख्या 7 के बाद क्या होती है? 11 नहीं होती है जी। अभाज्य संख्या मतलब क्या है? जो एक और अपने आप से खाली डिवाइड होता है, बाकी और किसी से वो डिवाइड नहीं होता, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है? चलिए आइए अगला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी संख्या की बात करी गई है। तो एक देखिए 3 जीरो है ना, एक देखिए 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, खत्म, 1000 हो गया। समझे ना? देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बताइएगा कमेंट करके यहाँ पे। ठीक है? शर्माना नहीं है भाई, नौकरी लेना है, चौकीदार बनना है। समझे? तो शर्मा जाइएगा तो कैसे होगा? है ना? देखिए अगला है पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ था, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? क्या हो जाएगा? 29 पदक जीते थे भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में। समझे ना? आइए अगला सवाल है
कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? अभी जो भारत महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, कौन है? हरमनप्रीत कौर जी हैं। कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। आइए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्र संविधान दिवस की जब हम लोग बात करेंगे तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन। समझे ना? चलिए आइए अगला सवाल है कि WWW का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू से वर्ल्ड, डब्ल्यू से वाइड, डब्ल्यू से वेव, यानी वर्ल्ड वाइड वेव हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत सर्च करके हमने ये सेट तैयार किया आपके लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है ना, ये सेट आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने जा रहा है। इसलिए फटाफट से आप लोग पीडीएफ परचेज कीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए जितना हो सके। ठीक है, और देखिए खाली पीडीएफ परचेज मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, उससे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको हमारा हर एक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवाल। ठीक है, देवघर चौकीदार में तो 7 बच्चे ऐसे थे हमारे कैंडिडेट कि जिसने 50 में 50 ठीक है, सही किए थे। अभी देखिएगा देवघर चौकीदार में जो फिजिकल होने के बाद, ठीक है, जो कट ऑफ गया रिटन एग्ज़ाम का वो 47 गया है। तो जो 47 लाए थे ना 50 में, आउट ऑफ 50 में, टॉपर जो है वो भी हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं। समझे ना? तो आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो आपके यहाँ पे भी जो टॉपर होंगे उनका भी 50 आ सकता है। क्यों नहीं आएगा भाई 50? ठीक है, सवाल कहाँ से पूछेंगे? हाँ, जहाँ से वो सवाल बनाएँगे ना, ठीक है, जहाँ तक वो सोच सकते हैं ना, मैं वहाँ तक आपको पढ़ाऊँगा, समझे ना? देखिए अगला है कि क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, समझे? क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। तो अगर आपको आज का जो सेट है वो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है? अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिस माध्यम सके उस माध्यम से आप शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।